हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की पहचान करना। तो आज मैं आपको 15 ऐसे कंपोनेंट बताने वाला हूं जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैटरी की। तो बैटरी का सिंबल किस तरह से होता है मैं बता देता हूँ आपको। तो बैटरी का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। किसी भी सर्किट को हम पावर सप्लाई देने के लिए हम बैटरी का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम एसी को स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए डीसी को हम बैटरी के अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो यही है बैटरी का काम। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। तो इस तरह से रजिस्टर का सिंबल होता है। रजिस्टर का उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं। रजिस्टर का काम होता है कि विद्युत प्रवाह के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करना, यानी कि हम 9 वोल्ट की बैटरी से 9 वोल्ट देते हैं। जब 9 वोल्ट देते हैं तो ये रजिस्टर अगर 1 किलो ओम का लगा हुआ है तो हमें आगे सर्किट में 8 वोल्ट ही मिलेगा। विद्युत प्रवाह के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करता है। और रजिस्टर अलग अलग टाइप के होते हैं। वायर बाउंड रजिस्टर, कार्बन फिल्म रजिस्टर, प्रीसेट रजिस्टर और एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो इस तरह से अलग अलग रजिस्टर होते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर का सिंबल किस तरह से होता है। तो कैपेसिटर का सिंबल इस तरह से होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर का सिंबल इस तरह से होता है। कैपेसिटर किस तरह से काम करता है, जब हम जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। अगर हम बैंक में के अंदर पैसा जमा कराने जाते हैं तो हम पैसे को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, यानी कि सेव कर रहे हैं, वहाँ पर सेविंग कराने जा रहे हैं। तो ये भी क्या करता है, कैपेसिटर क्या करता है कि चार्ज को सेव करता है ये, और जब सर्किट में ज़रूरत होती है तब ये चार्ज खत्म करता है, यानी सर्किट को दे देता है। तो आपने एक देखा होगा पंखे के अंदर वाइट कलर का लगा हुआ होता है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो उसका काम क्या होता है, वो भी एक कैपेसिटर ही है। अगर फ़ैन के अंदर हम वो कैपेसिटर ना लगाए तो फ़ैन जैसे ही वोल्टेज कम होंगे तो फ़ैन धीरे घूमेगा, और जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा आएंगे 220 या 230 से ऊपर आएंगे तो फ़ैन फास्ट घूमने लग जाएगा। तो फ़ैन को एक स्पीड से घुमाने के लिए हम कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। वो एसी कैपेसिटर है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये इलेक्ट्रोलाइट, ये डीसी कैपेसिटर है। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको थर्मिस्टर के बारे में। तो थर्मिस्टर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। रजिस्टर के जैसे ये एक रजिस्टर है एक तरह का। ये ताप के अनुसार ये बदलता रहता है इसका रेजिस्टेंस। तो कुछ इस तरह से इसका थर्मिस्टर का सिंबल होता है। ये जो होता है थर्मिस्टर, अगर इसका हम टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तब इसका टेम्परेचर घट जाएगा। ये पूरा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया 4 कंपोनेंट के बारे में, बैटरी, रजिस्टर और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर और थर्मिस्टर। तो बैटरी कुछ इस तरह से दिखती है। 9 वोल्ट की बैटरी है, ये प्राइमरी बैटरी है। इसको एक बार चार्ज करने के बाद ये डिस्चार्ज हो जाती है, तो इसको हम फिर से चार्ज नहीं कर सकते हैं। पर ये सेकेंडरी बैटरी है, इसको डिस्चार्ज होने के बाद हम इसको फिर से चार्ज कर सकते हैं। और मैंने नॉर्मल बैटरी और सोलर बैटरी के बारे में आपको बताया हुआ अगली वीडियो में। तो आप आई बटन में वीडियो आ रही होगी, तो आप जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद है रजिस्टर। तो रजिस्टर इस तरह से दिखते हैं कुछ, और इसकी जो कलर कोडिंग है किस तरह से निकालनी है मैंने वीडियो पहले ही बना ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, मैं वीडियो की लिंक आई बटन में दे दूँगा। और उसके बाद ये देखिए इस तरह से कैपेसिटर दिखता है, और इसकी जो नेगेटिव पट्टी है, ये सिल्वर पट्टी दिख रही है आपको, ये नेगेटिव साइड है। और ये जो यहाँ इधर साइड पट्टी नहीं बनी हुई है, ये पॉजिटिव साइड है। और थर्मिस्टर भी मैंने पहले ही वीडियो बना ली है, तो आपने नहीं देखी तो आई बटन में वीडियो की लिंक आ रही होगी, तो आप जाकर देख लीजिएगा। आपको बताने वाला हूँ नियॉन लैंप के बारे में। तो नियॉन लैंप का सिंबल इस तरह से होता है कुछ। नियॉन लैंप का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, और ये इस तरह से दिखता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये नियॉन टेस्टर के अंदर लगे हुए होते हैं इस तरह से, ये एसी पर वर्क करते हैं। तो अब हम बात करते हैं डायोड की। तो डायोड कुछ इस तरह से दिखते हैं, ये देख लीजिए आप। जो ये सिल्वर पट्टी बनी हुई है ये नेगेटिव साइड है, और जहाँ पर सिल्वर पट्टी नहीं है वो पॉजिटिव साइड है। ये वाट का डायोड है, 1 वाट 2 वाट इस तरह से है, और ये हाफ वाट का डायोड है। तो इस तरह से देख लीजिए दोनों डायोड को आप अच्छी तरह से। और इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये पॉजिटिव साइड होती है और ये नेगेटिव साइड होती है। ये इस तरह से डायोड का सिंबल होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एलईडी का सिंबल। जो एलईडी होती है वो भी एक तरह का डायोड ही है। इस तरह से कुछ एलईडी का सिंबल होता है। ये एलईडी का सिंबल है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक जैसी है, बस यहाँ से लाइट निकल रही है। तो आप सभी जानते हैं एलईडी इस तरह से दिखती है। ये
वोल्टेज के हिसाब से अलग अलग एलईडी मिलती है। ये 5 वोल्ट पर ऑपरेट होती है, ये 1.5 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। मैं आपको बताने वाला हूँ जेनर डायोड के बारे में। जेनर डायोड का क्या काम होता है कि ये वोल्टेज रेगुलेटर करके देता है, यानी कि ये अगर जेनर डायोड 5 वोल्ट का है तो ये फिक्स 5 वोल्ट ही देगा हमें, अगर 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट देगा। तो इस तरह से ये जेनर डायोड है, ये भी एक तरह का डायोड ही है। और डायोड का जो जेनर डायोड है ये रिवर्स बायस में काम करता है, ये मैं आपको बता दूँ, इंपॉर्टेंट बात है ये। और जो अपना ये नॉर्मल डायोड होता है कुछ इस तरह का, ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है। और अपनी जो एलईडी है वो भी फॉरवर्ड बायस में ही काम करती है। और जो इस जेनर डायोड का सिंबल है कुछ इस तरह से होता है। मैंने डायोड पर वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा आप। और जेनर डायोड का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ये देख लीजिए। तो इस तरह से जेनर डायोड का सिंबल होता है। बताने वाला हूँ फ्यूज के बारे में। तो फ्यूज कुछ इस तरह से दिखता है, ये डीसी फ्यूज है, ये 2 एम्पियर का फ्यूज है। एसी फ्यूज और डीसी फ्यूज आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कुछ इस तरह से। उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ये फ्यूज का सिंबल है। फ्यूज का क्या काम होता है कि जब ज़्यादा वोल्टेज आ जाते हैं, ज़्यादा करंट आ जाती है, तो ये इसके अंदर जो वायर होता है वो टूट जाता है और हमारे सर्किट को ब्रेक होने से, मतलब ख़राब होने से ये बचा देता है। तो फ्यूज का बस इतना ही काम होता है। और उसके बाद है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर पर, अगर आपने नहीं देखी तो मैं चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। और ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से दिखते हैं, ये 3 टंगे वाले ऐसा ट्रांजिस्टर होता है ये। इसका इमीटर, बेस और कलेक्टर, इसके टर्मिनल होते हैं 3। तो सिंबल इसका मैं बता देता हूँ आपको, इस तरह से होते हैं। ये बेस टर्मिनल है, ये इमीटर और ये कलेक्टर। और इमीटर हम इस तरह से एरो बना लेंगे थोड़ा सा। तो ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है। और ट्रांजिस्टर जो है वो स्विचिंग का काम करता है। ट्रांजिस्टर स्विचिंग और एम्पलीफायर दोनों का काम करता है। तो ये ट्रांजिस्टर का सिंबल आप लोग देख लीजिए, इस तरह से होता है। और अब मैं बताने वाला हूँ आपको स्पीकर के बारे में। तो स्पीकर का काम होता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल को ये ध्वनि सिग्नल में ये बदलने का काम करता है। तो स्पीकर इस तरह से है, ये 4 ओम और 3 वाट का स्पीकर है। तो इस तरह से अलग अलग स्पीकर आते हैं बड़े बड़े, जैसे जिस हिसाब से हमें सर्किट में ज़रूरत होती है। तो इस स्पीकर का सिंबल इस तरह से होता है। तो कुछ इस तरह से स्पीकर का सिंबल होता है। इस तरह से। उसके बाद मैं बताने वाला आपको मोटर के बारे में। जो ये मोटर है एसी मोटर होती है, डीसी मोटर होती है। और डीसी मोटर के अंदर सीरीज मोटर और शंट मोटर इस तरह से अलग अलग होती हैं। और मोटर तो आप सभी ने देखी ही होगी, ये छोटी मोटर है, ये रिमोट कंट्रोल कारों के अंदर काम आती है। और बड़ी बड़ी मोटरें भी आती हैं। आपको बताने वाला हूँ सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच के बारे में। जो ये है ये इलेक्ट्रिक स्विच है, और ये जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आने वाला ये 12 वोल्ट पर छोटा सा ये स्विच है। ये सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच है। और इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ये देख लीजिए, ये सिंगल पोल है, ये सिंगल थ्रो का स्विच है। और ये देख लीजिए मेरे पास एक डबल पोल सिंगल थ्रो का स्विच है, इसके अंदर देख लीजिए 2 डबल पोल है और ये सिंगल थ्रो है। तो इस तरह से सिंगल पोल और डबल थ्रो का स्विच है ये। और इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ आईसी के बारे में। तो आईसी आप लोग जानते हैं, ये आईसी 555 है, आपको देखना ही रही होगी। बाकी इसकी 8 पिनें होती हैं और अलग अलग तरह की आईसी भी आती हैं, 3 पिन की भी आईसी आती है। तो आईसी का सिंबल मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कुछ इस तरह से होता है। तो आईसी का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताने वाला हूँ ट्रांसफार्मर के बारे में। जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वो कुछ इस तरह से आपको कंपोनेंट दिखने को मिले सर्किट के अंदर, तो आप समझ जाइएगा ये ट्रांसफार्मर है। और ट्रांसफार्मर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ये देख लीजिए आप लोग, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो जब हम एसी देते हैं तो इसके अंदर कोई ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये स्टेप डाउन है तो ये वोल्टेज 220 देंगे तो इधर हमें 12 वोल्ट दे देगा। और ये स्टेप डाउन अप होगा तो यहाँ से हम अगर 12 वोल्ट देते हैं तो ये हमें 220 वोल्ट इस साइड दे देगा। तो
ये जो है ट्रांसफार्मर है ये डीसी पर वर्क नहीं करता है, मैं आपको बता दूं क्योंकि डीसी पर वर्क करने का कारण ये है कि जो डीसी की फ्रिक्वेंसी है वो 0 होती है, 0 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है। जो एसी की होती है वो 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है। जब हम डीसी 220 वोल्ट इधर से देते हैं तो ये ईएमएफ जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 0 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है इसकी, तो ये ईएमएफ जनरेट नहीं करेगा और जो करंट है इसी जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसके अंदर घूमता रहेगा और ये इस तरह से ज़्यादा घूमने की वजह से ये गर्म हो जाएगा और गर्म होने की वजह से ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से डीसी पर वर्क नहीं करता है ट्रांसफार्मर, मैं आपको बता दूं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक से कमेंट जरूर करें और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।